और खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही है। पीले गमछे को लेकर के दरअसल ये सियासी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, जहां भाजपा नेता अरुण राजभर की तरफ से पुलिस को चेतावनी दी गई तो परिवहन मंत्री ने दो टूक जवाब भी दे दिया और कह दिया कि योगी की पुलिस की तरफ आंख उठा करके देखना ही दूभर हो जाएगा। आंख निकालने की बात तो आप छोड़ दीजिए। आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि परिवहन मंत्री को इतनी बड़ी चेतावनी देनी पड़ी, दो टूक जवाब देना पड़ा? देखिए आप। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांजदी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीले गमछे पर अब घमासान छिड़ा हुआ है। बलिया में भाजपा के कार्यकर्ता की थाने में पिटाई के आरोप पर राजभर के लाल ऐसे लाल पीले हुए कि बाबा के अफसरों को ओपन चैलेंज देने पर उतर आए। और तो और भाजपा अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अफसरों की आंखें निकालने तक की धमकी दे डाली। पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। दरअसल ये पूरा मामला बलिया के बासडी कोतवाली में भाजपा कार्यकर्ता के पिटाई के आरोप से शुरू हुआ, जिसके बाद अरुण राजभर पीले गमछे को लेकर आग बबूला हो गए और सीधे सीधे गुंडई पर उतर आए। उन्होंने कहा कि अगर पीले गमछे पर जरा भी आंच आई या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई तो हम पीले गमछे से तकलीफ होने वालों की आंखें निकाल लेंगे। हमारे कार्यकर्ता हमारे सम्मान है। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा तो बलिया के बांजदी छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। पीला गमछा लेकर के चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। अरुण राजभर ने पुलिसकर्मियों को भी धमकाया तो योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फौरन इसका जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि योगी की पुलिस का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता और अगर किसी ने पुलिस के कॉलर पर हाथ डालने की जरूरत की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस के कोई आंख नहीं निकाल सकता है, ये वो पुलिस नहीं है। अब ये जोगी जी की पुलिस है। आज जोगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देगा। बहरहाल अब एक और कोई पुलिस वालों की आंख निकालने की धमकी दे रहा है तो कोई पुलिस वालों पर हाथ डालने वालों का कलेजा निकालने की बात कह रहा है। ऐसे में यूपी की सियासत में पीले गमछे को लेकर शुरू हुआ ये महासंग्राम फिलहाल अभी थमता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर इन दिनों बिहार दौरे पर हैं, जहां हिंदू जागरण कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने साधु संतों को लेकर बयान दिया और ये कहा कि साधु संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। सनातन की बात करना, राम की बात करना, उन्माद फैलाना नहीं। सनातन की चर्चा शांति की चर्चा है, सनातन की चर्चा एकता की चर्चा है, सनातन की चर्चा देश को जोड़ने की चर्चा है, सनातन की चर्चा हिंदुत्व को जगाने की चर्चा है, सनातन की चर्चा भारत को बचाने की चर्चा है। सनातन शाश्वत है, ये सभी को मालूम है, लेकिन सनातन के प्रति द्वेष बढ़ने से साधु संत नाराज हैं। ऐसे में सनातन का अलख जगाने में जुटे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा बागेश्वर आजकल बिहार के दौरे पर हैं और वहां सनातन का महत्व, सनातन का उद्देश्य लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने साफ साफ कहा है कि धर्म और साधुओं को सियासी बातों से दूर रहने की जरूरत है। धर्म को और साधुओं को
राजनीतिक बातों से हमें लगता है कि हमको दूर रहना चाहिए, हमें हिंदुत्व पर ही कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्रवाद पर ही कार्य करना चाहिए। भगवान ने शायद इसीलिए हमें भेजा है। वैसे भी बाबा बागेश्वर सियासत पर बोलने से बचते आए हैं, लेकिन आजकल सनातन विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में सनातन पर जब जब हमले की कोशिश की गई, बाबा बागेश्वर अपनी बेबाक राय देने में पीछे नहीं रहे हैं। ऐसे में साफ है कि बाबा बागेश्वर का मिशन हिंदू एकता जल्द पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बिहार विधानसभा सत्र की कर लेते हैं, जिस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली और इस दौरान देखने को मिला सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा। महिला सुरक्षा के सवाल पर आखिरकार सीएम नीतीश कुमार इतने आग बबूला क्यों हो गए, देखिए। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। बिहार विधानसभा का सत्र इस बार शुरू से ही हंगामेदार रहा, लेकिन इस सत्र में सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। इस बार महिला सुरक्षा के सवाल पर सीएम गुस्से से लाल हो गए और विपक्ष को जोरदार जवाब भी दिया। इस दौरान राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड जेल गए तो इन्हें बिठा दिया। ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है। हालांकि नीतीश कुमार ने महिला सुरक्षा के साथ साथ प्रदेश के आपराधिक ग्राफ को भी मीडिया के सामने रखा और बताया कि पहले क्या था और अब हालात कैसे हैं। जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें, ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर नीतीश कुमार ने विपक्ष को सही मायने में आईना दिखाने का काम किया, जबकि विपक्ष अब इस मामले में विरोध प्रदर्शन की बात कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संजय निरुपम, जिन्होंने कांग्रेस की खस्ता हाल की पोल खोलकर रख दी है, जिसके बाद सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि राहुल गांधी मुंबई दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि अब उनके ऑफिस पर ताला भी लटक सकता है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सामने नया संकट खड़ा हो गया। जी हां, दरअसल शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने दावा किया कि कांग्रेस का दिवालिया निकल चुका है और उनके पास अब बिजली का बिल और किराया भरने तक के पैसे नहीं बचेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी मुंबई में एक साइलेंट मोड में है, एकदम से कंगाल हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। आलम यह है कि मुंबई में कांग्रेस के पास पार्टी दफ्तर का किराया देने तक के पैसे नहीं, और तो और दफ्तर की बिजली का बिल न भरने के चलते बिजली कनेक्शन काटा जा चुका है और अब कांग्रेस के ऑफिस पर ताला लटकने वाला है। संजय निरुपम ने सीधे तौर पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि वो नेता की बजाय अब यूट्यूबर बन गए हैं और कांग्रेस के पास वोट ही नहीं, नोट भी खत्म है। राहुल गांधी जी कल मुंबई आए थे कांग्रेस के नेता के तौर पे नहीं, बल्कि एक यूट्यूबर के तौर पे, और कांग्रेस की तबाही और बर्बादी का यही कारण है। मुंबई में कांग्रेस पार्टी की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है।